नमस्कार सभी को। कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे सारे कर लिए। अब हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3, जैसा कि मैंने कल आपको बोला था। जो नए हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं कि हम एक मंथन सीरीज कर रहे हैं। प्रेजेंट सर हमारे चैनल का नाम है। इस मंथन सीरीज में हम 10 मिनट के हर एक हफ्ते में 3 वीडियोस ला रहे हैं। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मन विथ फ्रेंड। ठीक, तो इन 10-10 मिनट में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है, जो मैथ्स की पकड़ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसमें मैं बिल्कुल बेसिक्स को भी लेकर चल रहा हूँ, है ना। तो सारे बेसिक्स भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो 10 मिनट अपने जीवन के जरूर निकालना। 10 मिनट के बाद फिर आपको 5 से 10 मिनट अपने जो क्वेश्चंस मैंने करवाए इनकी प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी जो मेहनत है वो सार्थक हो जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ के विच इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल्स टू 0। एक नंबर में 2024 में पूछा है। जबकि ये क्वेश्चन अगर आप पहले के ईयर्स में देखेंगे तो 2 या 3 नंबर में भी आए हुए क्वेश्चन से, ठीक है। लेकिन अब सीबीएसई इसको एक नंबर में ही पूछ रही है। 3 कंडीशंस होती है किसी भी इक्वेशंस को देखने की। सबसे पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है नो सॉल्यूशन और तीसरा होता है मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? ये कहानी जो चल रही है ना, इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, मतलब दो लाइन एक दूसरे को एक जगह पर कट करके जाए। और डायरेक्ट हम मैथमेटिकली उसको एलजेब्रिकली चेक कर सकते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। मैं दिक्कत दे रहा हूँ, ये लो, हट गया मैं, ठीक है। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, एक सेकंड दीजिए मुझे। चलो आने दो उसको। चलो नो सॉल्यूशन वाला केस। अब नो सॉल्यूशन वाले में a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, पर इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। ठीक, नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक, और मेनी सॉल्यूशन जिसमें दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करे, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, है ना। जिसमें तीनों चीजें इक्वल हो, a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, जो कि इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। ठीक, तीनों कंडीशंस आप ध्यान रखेंगे। जब भी ये क्वेश्चन देखें तो आप यहां पर देखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इसके मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो अपन इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, मेनी सॉल्यूशन का केस क्या है, तीनों इक्वल है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, जो कि इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। अब आपको इक्वेशन जो है आपकी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 या इक्वल्स टू c1। ठीक है, कैसा भी ले सकते हैं आप। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है आपकी। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे आप किसके साथ? इसके साथ। तो यहां पर देखिए, कंपेयर कीजिए। a1 की वैल्यू क्या दिख रही है? 3। a2, अब a2 दूसरी इक्वेशन में चले गया, तो दूसरी इक्वेशन ये है, a2 की वैल्यू 6। b1 की वैल्यू क्या है? माइनस y, तो y तो लेना नहीं, उसके साथ वाला लेना है। तो उसके साथ वाला क्या है? -1। मैं फिर दिक्कत दे रहा हूं, मैं हट जाता हूं। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है? -1 और b2 की वैल्यू क्या है? -k। c1 की वैल्यू क्या है? 8, ये दिख रहा है यहाँ पर प्लस का 8, और c2 की वैल्यू क्या है? प्लस का 16। अब आपकी मर्जी पड़े, इनमें से किसी भी दो को आप ले लीजिए। मैं इन शुरू वाले दोनों को ले लेता हूं। ठीक है, चलिए मैं यहां पर करता हूं इसको सॉल्व। 3/6 इक्वल्स टू -1/-k। अगर आप इन दोनों को लेंगे तो भी सही होगा, तो भी वही आंसर आएगा। माइनस से माइनस गया, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर? 2। बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहां पर दिया है
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। 2020 का 1 नंबर का क्वेश्चन। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? दो चीजें होती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? देखिए, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन आना चाहिए, है ना? चाहे वो एक सॉल्यूशन आए, यूनिक सॉल्यूशन आए, है ना, या मेनी सॉल्यूशन आए। चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए या मेनी सॉल्यूशन आए। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, कोई आंसर ही ना हो। ठीक, अब यहां पर क्या बोला? इनकंसिस्टेंट बोला है। देखो सिंपल सी बात, एक आंसर आए या 1000 आंसर आए, ठीक है, एक आंसर आए 1000 आंसर आए, वो कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस अभी हमने देखा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बस यही लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो लगा देता हूं मैं फॉर्मूला, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक, अब कंपेयर करते हैं अपन इक्वेशन को। तो a1 की वैल्यू मुझे दिख रही है 1, a2 की वैल्यू मुझे दिख रही है 5, b1 की वैल्यू मुझे दिख रही है 2, b2 की वैल्यू मुझे दिख रही है k। अब नॉट इक्वल्स टू है तो ऑलरेडी इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इसके तो इक्वल कभी रख ही नहीं पाऊंगा। तो बस इन दोनों से सॉल्व करता हूँ, k इधर और ये 5 2 की तरफ, तो 5 2 जा 10, तो k की वैल्यू क्या मिल गई? 10। इतना आसान। ठीक है, सिर्फ इनकंसिस्टेंट से घुमा दिया उन्होंने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Again, find the value of k for which the following pairs of linear equation have infinitely many solutions। इसके many solution से 2019 का 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था। ठीक, चलिए इसको कैसे करेंगे? मेनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसमें ये तीनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब देखो a1 की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? a1 की वैल्यू मुझे दिख रही है 2, a2 की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? k प्लस 1, b1 की वैल्यू मुझे दिख रही है 3, देखिए यहाँ पर 3, b2 की वैल्यू मुझे दिख रही है 2k माइनस 1, c1 की वैल्यू मुझे दिख रही है 7 अपॉन c2 की वैल्यू मुझे दिख रही है 4k प्लस 1। आपको ये डाउट हो सकता है कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो c1 इधर की तरफ रहता है। अगर दोनों c1 और c2 दोनों इक्वल के एक साइड है, उधर की तरफ है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को हम इक्वल कर देते हैं, पहली और ये लास्ट वाली को। तो 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2k माइनस 1। अब इसके जो k की वैल्यू है आप फाइंड करेंगे। ये आपके लिए क्या है? एक होमवर्क, जो कि आप कहां पर लिखेंगे? कमेंट में। ठीक, तो मैं आपकी तरफ से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का है, 2019 में 3 नंबर में पूछा गया। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो, एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/3 जब 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है इसके न्यूमरेटर से। मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमेशा x अपॉन y के फॉर्म में ही होगा। जब न्यूमरेटर में से क्या 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, न्यूमरेटर ऊपर की तरफ होता है, डिनोमिनेटर डाउन की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो x माइनस 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/2। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। तो न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे, डाउन से याद रखना नीचे। ठीक है, वो होता है डिनोमिनेटर। तो बचा हुआ क्या? न्यूमरेटर। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे? 2 इधर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल्स टू ये y इधर, तो ये y बन जा y, ये 4 इधर, y इधर, तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 4। ये अपनी इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट। ये केस 1 का काम हो गया। अब केस 2 में क्या बोला उन्होंने कि अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लफड़े हो गए, अपन ने ये नहीं देखा। अच्छा, 1/3 दिया था यार, मैंने 1/2 ले लिया। ओके, इसको सही कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर लेना है मुझे 1/3। ये एग्जाम में ध्यान रखना, आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर 1/3 आपको लेना था। ये 3 इधर,
तो ये हो जाएगा 3x, फिर इस 3 का इस 2 में होगा तो -6 इक्वल्स टू y। देखो मैं इसको शॉर्ट में करना चाह रहा था और अब ये लिखना ही पड़ा मुझे पूरा। ये y इधर तो -y इक्वल्स टू 6, ओ माइनस लगा दिया गलती से। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब केस 2 क्या बोला उन्होंने? केस 2 उन्होंने बोला है कि ये 1/2 बन जाता है। कब बन जाता है? जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब x वैसा का वैसा है, डिनोमिनेटर में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? 1, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। अब 2 इधर, ये y माइनस 1 इधर, तो 2x इक्वल्स टू y माइनस 1। ये y इधर, तो 2x माइनस y इक्वल्स टू -1। ये बन गई अपनी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो आपको अच्छी लगे उससे सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर निकालना है। और आंसर कहां पर लिखना है? कमेंट में। ये है मेरा दूसरा होमवर्क। आप सोच रहे होंगे कि सर ने होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया। देखो जितने क्वेश्चंस मैं करूंगा उसमें मेरा फायदा होगा, आपका नहीं होगा। अगर आपको अपना फायदा करना है तो मैं जो होमवर्क दे रहा हूं इन क्वेश्चंस को जरूर करना है, आपको सॉल्व करना है, कमेंट में लिखना है। क्योंकि जब आप पेन चलाएंगे तो ही आपका मैथ्स सॉल्व होगा। अदरवाइज एग्जाम में सिर्फ आप चेहरे देखेंगे, इधर उधर सॉल्व नहीं होने वाले, है ना। तो खुद पेन चलाना ही है आपको। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।